जय हिंद साथियों। मैं राधेश्याम मीणा एक बार फिर से रॉयल्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हम अपने यूट्यूब चैनल पर क्लास 10th की मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे। उसमें प्रश्नावली 8.1 पढ़ रहे थे। उसके 8 क्वेश्चन तक हमने कर लिए। अब 8वें क्वेश्चन से आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है? त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, अपने को बी कोण को क्या देना? समकोण। यदि tan a बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला निकालना है sin a cos c प्लस cos a sin c। दूसरा है cos a cos c माइनस sin a sin c। अब हम इनको निकालने से पहले क्वेश्चन को देखते हैं। एक ट्राइंगल बनाते हैं। ये बना लिया हमने ट्राइंगल, यानी कि त्रिभुज। बी कोण समकोण दे रखा है, यानी कि समकोण किसको देना? बी को। आप इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो। अब उस क्वेश्चन में दे रखा अपने को tan a बराबर 1/√3। हमने पिछली क्लास में पढ़ा है लाल कक्का के बारे में। किसके बारे में? लाल कक्का के बारे में। यानी कि ये साइन की वैल्यू, ये कोस की वैल्यू, ये टेन की वैल्यू। अपने टेन की वैल्यू दे रखी। टेन का मतलब होता है L/Y, यानी L का मतलब होता है लंब, एक का मतलब होता है आधार। ठीक है, यानी लंब की वैल्यू अपने को दे रखी है कितनी? 1, यानी इसकी वैल्यू तो अपने 1 आ रही है। आधार की वैल्यू कितनी आ रही है? √3। यानी कि अपने को कर्ण की वैल्यू अपने को क्या करनी है? ज्ञात करनी है। फिर अपने सवाल यहाँ पे होगा, फिर अपन साइन और कोस में वैल्यू निकालेंगे और आगे करेंगे। सबसे पहले अपन क्या निकालते हैं? ये निकालते हैं, क्या निकालते हैं? कर्ण। तो आप क्या करो, पाइथागोरस प्रमेय लगा लो। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अपने को कर्ण की वैल्यू चाहिए, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। आधार कितना है? √3। लंब का वैल्यू कितनी है? 1, यानी कि √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब यहां पे करता हूं मैं इसको, कर्ण का स्क्वायर √3 का स्क्वायर कितना होगा? मेरी बात सुनो, √3 का स्क्वायर का मतलब होता है √3 इंटू √3, और √3 को √3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 3। अब अपने √3 का स्क्वायर तो आ जाएगा 3, कर्ण का स्क्वायर √3 यानी आधार का स्क्वायर तो आ जाएगा 3, और 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 बराबर 1 इंटू 1 बराबर कितना आ जाएगा? 1। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? 3 + 1 बराबर 4 आ जाएगा। तो कर्ण बराबर कितना आ जाएगा? √4। √4 किसकी वैल्यू होती है? 2 की। किसकी वैल्यू? 2 की। यानी अपने कर्ण का मान आ गया। कर्ण का मान कितना आ गया? 2। अब देखो यहाँ पे, देखो साइन कोस यानी कि साइन ए कोस ए, इन सभी की वैल्यू चाहिए तो अपन एक एक की वैल्यू निकाल लेते हैं। सबसे पहले किसकी निकाले? साइन ए की। किसकी वैल्यू निकाले? साइन ए की। साइन का फॉर्मूला कौन सा? इसमें देखो आप, साइन का फॉर्मूला कौन सा? L/के। ये अपने फॉर्मूला हो गया L/के। L का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण, यानी L का मतलब कितना है यहाँ पे? 1। कर्ण का मतलब, कर्ण की वैल्यू कितनी? 2। ये आ गया आपको। यहाँ पे देखना आप, इसमें ए एंगल पे निकाल रहे हो। ये एंगल के लिए लंब ये है, कर्ण ये है, साइन के लिए कोई दिक्कत नहीं। फिर अपने को किसकी चाहिए? cos c की वैल्यू। cos c, देखो यहाँ पे गौर करना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ? c। तो अपने को c वाले को देखना है। c वाले के लिए आधार ये हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा, कर्ण सेम ही रहेगा। अब सी वाले के लिए निकालेंगे। सी वाले के लिए आप देखो, ये इसको डायग्राम को आप इस प्रकार से बनाओ, यानी कि आप ए इसको मान लो, बी इसको मान लो, सी इसको मान लो। सी वाले के लिए है ना, आप सी वाले के लिए देखो, सी वाले के लिए आधार ये हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा। कोस सी, कोस की वैल्यू क्या होती है? आधार बटेवा कर्ण। क्योंकि अपन सी वाले एंगल पे देख रहे, आधार कितना होगा? 1, कर्ण कितना हो जाएगा?
2, तो इसकी वैल्यू हो जाए होती है अपने a बटे के। आधार की वैल्यू कितनी होगी इसमें, सी एंगल के लिए आधार ये होगा, इसलिए सी की इसकी आधार की वैल्यू 1 होगी और कर्ण की वैल्यू कितनी होगी 2। आगे देखो cos a, ये cos a, वापस देखो अब अपने को किस पे निकालना, ए पे निकालना है, तो अपने आधार यही रहेगा, ये ए के लिए आधार यही रहेगा, लंब ये हो जाएगा, सी निकालते ही आधार ये हो जाता है, लंब ये हो जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। cos a, अब cos a की वैल्यू निकालनी है अपने को, cos a की वैल्यू निकालनी, cos का मतलब क्या होता है a बटे के, a का मतलब आधार, k का मतलब कर्ण, आधार की वैल्यू कितनी इसमें √3, कर्ण की वैल्यू कितनी 2, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी √3 बटे 2। अब देखो साइन सी, यानी अब आपको साइन किस पे निकालना है, सी पे, किस पे निकालना है, सी पे, साइन सी के लिए आधार ये हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, साइन सी के लिए जो देखो जिस पे निकालना है आधार अपने वही होगा, सी पे निकालना है तो आधार ये होगा, ए पे निकालना है तो अपने आधार ये होगा, यानी कि जिसके जो टच में होती है वही आधार होता है, दूसरा वाला लंब हो जाता है, और सबसे लंबी भुजा कर्ण होती है, यानी 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। अब साइन सी निकालना, तो साइन सी, साइन का फॉर्मूला क्या, साइन का फॉर्मूला क्या, एल बटे के, देखो एल बटे के, एल की वैल्यू कितनी इसमें, साइन सी निकाल रहे तो एल ये हो जाएगा अपने, आधार ये हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी √3 और कर्ण की वैल्यू 2। ठीक है ना, इस बात को समझ लेना, जिस पे निकालना है उसी, जैसे सी पे निकालना है तो आधार ये हो जाएगा अपने को, अगर ए पे निकालना है तो आधार ये हो जाएगा, बस ये बात ध्यान में रखनी है, अपने क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। इन सबकी वैल्यू आ गई, अब अपन इसका पहला सोल्व करते हैं, और आगे वाले में भी देख लो, आगे वाले में अपने को cos a की वैल्यू चाहिए, एक cos c की वैल्यू चाहिए, cos a की वैल्यू आ रही है, cos c की वैल्यू आ रही है, sin a की वैल्यू चाहिए, sin a की वैल्यू आ रही है, sin c की वैल्यू आ रही है, यानी अब इसका क्या करते हैं, हम फर्स्ट वाला करते हैं इसका, यानी कि इसका पहला क्या है, sin a cos c, फिर cos a sin c, यानी कि ये वाला करते हैं साइन ए की वैल्यू इसमें से लिखो, साइन ए की वैल्यू कितनी आ रही है इसमें से 1 बटे 2, कोस सी की वैल्यू भी लिखो, कोस सी की वैल्यू आ रही है, ये इनटू है बीच में ना, 1 बटे 2, बीच में लगाओ प्लस, फिर चाहिए अपने को कोस ए की वैल्यू लिखो √3 बटे 2, फिर अपने को किसकी चाहिए, साइन सी की वैल्यू चाहिए, साइन सी की वैल्यू भी √3 बटे 2। अब देखो ऊपर 1 से 1 गुणा हुआ तो 1, 2 से 2 गुणा हुआ तो 4, इधर देखो √3 से √3 गुणा होगा तो कितना 3, यहाँ पे देखा था ना, और 2 से 2 गुणा होगा तो कितना आएगा 4 या 4। अब देखो अपन क्या लेंगे यहाँ पे एलसीएम, क्या लेंगे एलसीएम कितना लेंगे 4, 4 का भाग 4 में एक बार 1 से गुणा होगा तो 1, 4 का भाग 4 में एक बार 1 3 से गुणा होगा तो 3, यानी 3, 1 और 3 कितने हो गए 4, और नीचे भी कितना 4, 4 एकम 4, इसकी वैल्यू आ जाएगी, पहले का आंसर आएगा 1, पहले का आंसर कितना आएगा 1, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। अब आप एक काम करना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, अब मैं इसका दूसरा करवाता हूं, यहीं पे आप देखना, इसको मिटा रहा हूं, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, पहला हो गया, अब दूसरा करवाता हूं। दूसरा क्या बोल रहा, कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी, माइनस साइन ए साइन सी। देखो इसको कोस ए, सबसे पहले आप कोस ए की वैल्यू उठाओ, कोस ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे √3 बटे 2। अब कोस सी की वैल्यू उठाओ 1 बटे 2 माइनस साइन ए की वैल्यू कितनी है 1 बटे 2 इंटू साइन सी की वैल्यू √3 बटे 2। अब देखो √3 1 से गुणा होगा तो √3 और 2 से 2 गुणा होगा तो 4, इधर भी देखो माइनस √3 1 से गुणा होगा तो √3, 2 से 2 गुणा होगा तो 4, √3 बटे 4 में से √3 बटे 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा 0, दूसरे की वैल्यू कितनी आएगी अपने 0,
इस प्रकार से अपने ये 9वां क्वेश्चन सोल्व होता है। पहले की वैल्यू, इसके पहले फर्स्ट वाले की वैल्यू 1 आ रही है, दूसरे की वैल्यू 0 आ रही है। अगर कहीं पे डाउट बच जाता है तो आप कमेंट कर देना, मैं वापस बता दूंगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। देखो एक ट्राइंगल बना ही देते हैं, और ये थोड़ा सा हटके पिछले क्वेश्चन से, ये त्रिभुज बनाते हैं हम। क्यू को क्या देना, समकोण, इसको क्यू को समकोण दे दिया, इसको पी दे दो और इसको दे दो आर। ठीक है, ये ट्राइंगल बना दिया। पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर, यानी कि ये वाली इन दोनों की भुजाओं की लंबाई दे रखी है 25 सेंटीमीटर, ये देखो। और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, ये पी क्यू दे रखा है 5 सेंटीमीटर। अब साइन पी, कोस पी और टेन पी के पदों में अपने को क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले तो अपने को इन दोनों भुजाओं की क्या चाहिए, दूरियां चाहिए। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले आप पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, आप पाइथागोरस प्रमेय लगाओ। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ओके, अब क्या करना है साथियों, अपने कर्ण क्या है, कर्ण इसमें पी आर, यानी कि पी आर का स्क्वायर हो गया। आधार क्या है, क्यू पी या पी क्यू का स्क्वायर, और लंब क्या है, क्यू आर का स्क्वायर। पी आर का स्क्वायर अपने को पता नहीं है, ये ज्ञात करना, इसको ऐसा कैसे लिख लो, पी क्यू बराबर 5 का स्क्वायर, क्यू आर भी अपने को पता नहीं है। अब क्यू आर की वैल्यू कैसे निकालने, क्योंकि ए की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी। आप इसको की वैल्यू चाहिए, क्यू आर की वैल्यू निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना, 25। अगर मैं क्यू आर की वैल्यू निकालूं ओनली फॉर क्यू आर की, तो पी आर इधर जाएगा, तो प्लस का पी आर किसका हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 25 माइनस पी आर का स्क्वायर। 25 माइनस, देखो यहाँ पे अपने को इसमें स्क्वायर में चाहिए, आप इसको स्क्वायर के अंदर ले जाओ, क्यू आर स्क्वायर में चाहिए ना, तो 25 माइनस पी आर का स्क्वायर आएगा। आपने पिछली क्लासों में पढ़ा होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। यहाँ पर सेम यही फॉर्मूला लग रहा है, ए 25 है, बी क्या है, पी आर। आप इस फॉर्मूले से इसको खोलो, इस फॉर्मूले से इसको खोलोगे तो ए स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2, ए की जगह पे 25, बी की जगह पे कितना, पी आर, प्लस बी स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर। आप देखो 25 का स्क्वायर 625 होता है, कितना होता है 625, 2 इंटू 25 यानी 50, पी आर साथ में और प्लस का पी आर का स्क्वायर। यहाँ पे अपने को क्यू आर के स्क्वायर की जगह पे 25 माइनस पी आर स्क्वायर लिख लिया। अब 25 माइनस पी आर के स्क्वायर की वैल्यू ये है, इस वैल्यू को रखते हैं हम यहाँ पे। इधर देखो पी आर का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, यहाँ पे 25, और 25 माइनस पी आर के स्क्वायर की जगह पे मैं क्या रख दूं, ये वाली वैल्यू, तो प्लस लिखता हूं मैं 625 माइनस 50 पी आर प्लस पी आर स्क्वायर। अब मेरी बात सुनो, ये प्लस का पी आर स्क्वायर है, मैं इसको इधर भेजता हूं या क्या करता हूं, पक्षांतरण करता हूं। इधर ये पहले से पी आर स्क्वायर प्लस का पी आर स्क्वायर इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का पी आर स्क्वायर हो जाएगा। और इधर 25 और 625 कितने होंगे, 650 माइनस 50 पी आर, 50 पी आर। अब मेरी बात सुनो, प्लस के पी आर स्क्वायर से माइनस का पी आर स्क्वायर कट गया। अब मैं क्या करूं, माइनस के 50 पी आर, अब मैं क्या करूं, माइनस के 50 पी आर है ना, इसको इधर भेजूं, माइनस का 50 का पी आर इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का 50 का पी आर, ये प्लस का 50 का पी आर, इधर क्या 650। अपने को वैल्यू सिर्फ पी आर की निकालनी है, प्लस अपने को केवल वैल्यू पी आर की निकालनी है। पी आर
ये 50/1 में चला जाएगा, उस साइड जाएगा तो ये 50/1 में चला गया। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 के पाड़े से काट लो, 5 एकम 5, इधर 5 एकम 5, 1 बच गया, आगे 15 हो गया, 5 या 15। पी आर की वैल्यू आ गई अपने 13 सेंटीमीटर। कितनी आ गई? 13 सेंटीमीटर। पी आर की वैल्यू आ गई अपने 13 सेंटीमीटर, यानी कि पी आर बराबर अपने 13 सेंटीमीटर आ गया। अब ये पूरी कितने की? 25 की, तो क्यू आर कितना बच गया? स्वतः ही 12 सेंटीमीटर बच गया, क्योंकि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। पी आर की वैल्यू कितनी आ गई अपने? 13 सेंटीमीटर बराबर कितना? 25। 13 माइनस होगा तो कितना बच जाएगा? 12। आपको डायरेक्ट आ रहा है तो डायरेक्ट भी कर सकते हो आप, है ना। क्यू आर बराबर कितना आ जाएगा? 25 में से 13 गया तो यानी कि इसकी वैल्यू आ गई अपने 12 सेंटीमीटर। यहां तक आपको सवाल समझ में आ गया? अब आगे देखते हैं। आगे अपने को निकालनी है साइन पी, कोस पी और टेन पी की वैल्यू। तो एक एक निकालते हैं अपन। सबसे पहले वापस इसको साइड में लिख लो, लाल कक्का को। एक तो ये साइन की वैल्यू, ये कोस की वैल्यू, ये टेन की वैल्यू, ठीक है ना। पहले चाहिए अपने को साइन पी, यानी कि इस वाले एंगल पे ही चाहिए अपने को, सारी सबकी वैल्यू पी पे ही चाहिए। पहले निकालते साइन पी, साइन का फॉर्मूला था एल बटे के, ये पहले निकाल रहे अपन साइन पी की वैल्यू। साइन का फॉर्मूला होता है एल बटे के। एल का मतलब यहाँ पे कितना? 12, के का मतलब 13, एल बराबर तो है 12 सेंटीमीटर, ये बराबर 13, तो साइन की वैल्यू तो आ गई 12/13। फिर अपने को निकालनी कोस पी। कोस होता है ए बटे के, आधार बटे कर्ण, आधार आधार की वैल्यू 5, कर्ण की वैल्यू है 13, ये हो जाएगी अपने 5/13। फिर अपन निकालते हैं टेन पी की वैल्यू। ये टेन पी की वैल्यू, टेन पी की वैल्यू निकालते हैं। टेन पी की वैल्यू क्या आएगी? लंब बटे आधार, एल बटे ए। एल की वैल्यू कितनी इसमें? 12। ए की वैल्यू कितनी? 5। इसकी वैल्यू आ जाएगी 12/5। ये तीनों वैल्यूज आ गई अपने, और अपने ये क्वेश्चन क्या हो गया? क्वेश्चन क्या हो गया? सोल्व। तो इस प्रकार से अपने दूसरा क्वेश्चन भी क्या हो जाता है? सोल्व। ठीक है साथियों, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना।